शरीर में अम्लता का संतुलन एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जैसे रक्त, लार और मूत्र, जिनमें अम्लता का स्तर अलग अलग होता है, जिसे फ मान से मापा जाता है। 7 का फ मान उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय एल्कलाइन होता है। मानव शरीर में अम्लता का स्तर कितना होता है, आइए जानते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सामान्य फ स्तर इस प्रकार है। रक्त ब्लड 7.35 से 7.45 हल्का क्षारीय। पेट स्टमक 1.5 से 3.5 अत्यधिक अम्लीय पाचन के लिए आवश्यक। लार सलाइवा 6.5 से 7.5 लगभग उदासीन। मूत्र यूरिन 4.5 से 8.0 सीमा व्यापक है, क्योंकि यह शरीर के अपशिष्टों को निकालने के अनुसार बदलता रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूरे शरीर का फ मान नहीं होता है। अलग अलग अंगों और प्रणालियों में अलग अलग फ स्तर होते हैं जो उनके विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। रक्त का फ मान बहुत कसकर नियंत्रित होता है, क्योंकि यह कोशिकाओं के सामान्य कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में अत्यधिक अम्लता के नुकसान को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज जबकि पेट में उच्च अम्लता पाचन के लिए आवश्यक है, शरीर के अन्य हिस्सों में अत्यधिक अम्लता एसिडोसिस स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसके कुछ संभावित नुकसान इस प्रकार हैं। 1. हड्डियों का कमजोर होना। अत्यधिक अम्लता शरीर को हड्डियों से कैल्शियम जैसे खनिजों को खींचने के लिए मजबूर कर सकती है, ताकि अम्लता को बेअसर किया जा सके, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। 2. मांसपेशियों का नुकसान की बात करें तो अम्लता की वजह से मांसपेशियों के ऊतकों के टूटने लगती हैं। 3. गुर्दे की समस्याएं। गुर्दे शरीर से अतिरिक्त एसिड को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक अम्लता गुर्दे पर दबाव डाल सकती है और गुर्दे की पथरी या अन्य गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। 4. चयापचय संबंधी समस्याएं। लंबे समय तक अम्लता चयापचय को प्रभावित कर सकती है और इंसुलिन प्रतिरोध जैसी समस्याओं में योगदान कर सकती है। 5. सूजन इन्फ्लेमेशन। कुछ शोध बताते हैं कि अत्यधिक अम्लीय वातावरण शरीर में पुरानी सूजन को बढ़ावा दे सकता है, जो कई बीमारियों से जुड़ी है। 6. थकान और ऊर्जा की कमी। शरीर को लगातार अम्लता के स्तर को संतुलित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। 7. अम्लता के स्तर को संतुलित करने के समाधान सॉल्यूशंस टू बैलेंस एसिडिटी लेवल्स। आमतौर पर स्वस्थ शरीर में स्वयं को संतुलित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर और गुर्दे एसिड और क्षार के उत्सर्जन को नियंत्रित करके संतुलन बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ जीवन शैली और आहार परिवर्तन इस प्रक्रिया का समर्थन कर सकते हैं, जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना। फल, विशेषकर खट्टे फल, हालांकि वे अम्लीय होते हैं, शरीर पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं। सब्जियां, पत्तेदार साग, ब्रोकली, खीरा, नट्स और बीज जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। अम्लीय खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना। रिड्यूसिंग एसिडिक फूड्स जैसे लाल मांस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी, सफेद आटा और अत्यधिक कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें। पर्याप्त पानी पीना। पानी गुर्दे को कुशलता से काम करने और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए सभी लोगों को पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। नियमित व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइज। मध्यम व्यायाम शरीर के कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन अत्यधिक व्यायाम से बचें, जिससे अस्थायी रूप से अम्लता बढ़ सकती है। तनाव का प्रबंधन। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव शरीर के संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। योग, ध्यान या अन्य विश्राम तकनीकों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करें। पर्याप्त नींद। एडेक्वेट स्लीप। अच्छी नींद समग्र स्वास्थ्य और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्षारीय आहार, अल्कलाइन डाइट के बारे में कई दावे किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शरीर स्वाभाविक रूप से अपने फ स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यदि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता है, तो हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन कर सकते हैं।